बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। गुफ्तगू आज की जो गुफ्तगू है जमीला बीबी की है। आप भी हमें मशवरा दीजिएगा। जमीला बीबी की तो हमने बर वक्त पैसे भी जमा करवा दिए थे। जो कराची से जिसका इनाम निकला था, मोहम्मद जावेद के बाद जमीला बीबी की बारी थी। बर वक्त हमने पैसे भी दे दिए और डॉक्यूमेंट्स भी जो उसके थे हमारे पास वो भी जमा करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से क्योंकि पहले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके दफातर हैं, हैदराबाद में उनके दफातर हैं, उसके बाद कराची में हर ज़िले में दो दो तीन तीन दफातर हैं। तो उनकी कलेक्शन जो है ना हर तीसरे दिन 4 दिन बाद वो आती है उनके दफ्तर में। मेन जो उनका ऑफिस है उसमें आती है। उसमें उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बताया कि 29 अक्टूबर तक कोई सीट अवेलेबल नहीं है। 29, क्योंकि उनका डेली डेली जहाज़ जाता है बुकिंग वाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर नूरुल हरमैन वाले काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, खुश रखे, लोगों को सहूलियात भी अच्छी देते हैं। तो 2 से 3 बार कल उनके फ़ोन आए लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सका। एक फ़ोन उनका मैंने अटेंड किया तो उन्होंने कहा जी 29 अक्टूबर तक कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो यकम अल्लाह पाक के फजल से नवंबर से आपको अगर कहें तो हम बस जमीला बीबी को रख लेते हैं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी नवंबर तो बहुत लेट हो जाएगा। कहते हैं कि इससे पहले फिर है नहीं, इन सारी सीटें कन्फर्म है। लोगों ने 20 दिन 22 दिन महीना महीना पहले हमें बुकिंग करवाई हुई है। तो आपने भी, हमने कहा जी 4-5 दिन तो हो गए हमारे भी बुकिंग हुई हुई। तो कहते हैं जी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब डेटा आता है ना, डेटा जब आता है हमारे पास पूरी फाइल बनती है तो हम बताते हैं जगह है या नहीं। जो भी बंदा अप्लाई करता है उससे हम 4-5 दिन लेते हैं। तो इसलिए आपको बताया है, आप नाराज़ ना हो। तो हम यकम नवंबर की कर लेते हैं। फिर मैंने कहा जी यकम नवंबर की अभी ना रखें, मेरी जमीला बीबी से बात होने दें। कल फिर जमीला बीबी को मैसेज भी छोड़ा, फ़ोन करने की कोशिश की तो उनका नंबर बिज़ी जा रहा था। फिर उन्होंने, मैं भी अपने कामों में बिज़ी हो गया। देखो लोग आते हैं मिलने के लिए, मेरे पास आते हैं लोग, कुछ मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं, फ्री उम्रा सर्विस के काम होते हैं, फिर लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, बैठते हैं तो घंटों इस पर गुजर जाते हैं। और मैं नाराज़ नहीं होता, जो भी आता है मैं वेलकम करता हूँ, उसे मैं टाइम देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरपूर टाइम देता हूँ। लेकिन ये भी है कि आगे आने वालों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आए बैठे और अपना मुद्दा बयान करें और चले जाएं। ये फिर आधा आधा घंटा 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 बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। तो आज इंशाल्लाह मेरी टीम लाजमी रब्ता करेगी इस जमीला बीबी से। उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ कि जमीला बीबी अगर यकम नवंबर को जाती है तो 20 नवंबर तक, 22 नवंबर को तो हमने जाना है। ठीक है, जमीला बीबी का 20 दिन 21 दिन का टूर है और मैं हमारा भी 20-21 दिन का, मैं अपनी वालदा को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ। तो मसला यहाँ आ रहा है कि अगर 5-6 दिन और मज़ीद जमीला बीबी लेट हो जाए, जमीला बीबी अल्लाह के फजल से उसकी तौफीक से अगर 4-5 दिन और लेट हो जाए तो ये होगा कि जमीला बीबी मक्का से मदीना जब होगी, ये जब मदीना में अपने दिन गुजार रही होगी अल्लाह के फजल से उसकी तौफीक से, तो मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहुंच जाऊंगा अपनी वालदा को लेकर, और बाकी कुछ लोग और भी हैं फ्री उम्रा सर्विस के, उनको लेकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसकी तौफीक से मैं भी पहुंच जाऊंगा। जब मैं पहुंच जाऊंगा तो ये मदीना से जब मक्का आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर मेरी भी इससे मुलाकात हो जाएगी। कोई मसले मसाइल, क्योंकि ज़्यादातर जो मसला आता है लोगों को वो आता है मदीना से, जब मक्का आते हैं ना दोबारा
دوسری بار جب مکہ، تو وہ پھر 2 دن کوئی رکھتا ہے، کوئی 3 دن رکھتا ہے، یہاں آ کر خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ اہم دنوں میں جب وہ مکہ پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالی مکہ میں بھی ہوں گا۔ تو اگر وہ یکم کو ہی ضد کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی منشا ہے، ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے پیسے بھی دیے ہوئے، صرف ہمیں اوکے کرنا ہے۔ اگر جمیلہ بی بی کہے گی کہ میں زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے نا آپ یکم کو ہی بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یکم کو بھیج دیں گے۔ پھر یہ نقصان یہ ہونا ہے کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، بس اتنا فرق ہے۔ باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ فری عمرہ سروس کے پلیٹ فارم کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن دبائیں، دوست احباب تک ہمارا پیغام لازمی پہنچائیں۔ یاد رکھو، فری عمرہ سروس پورے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے فری عمرہ ہے، تمام لوگوں کے لیے فری عمرہ ہے۔ آؤ اپلائی کرو، لوگ جا رہے ہیں، لوگ عمرہ کر رہے ہیں، آپ بھی خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نیچے کمنٹس میں آپ نے بھی مشورہ دینا ہے کہ صحیح بات کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔